जब जाप करने लगो तो पूरी एकाग्रता से कंसंट्रेट बना के थोड़ी देर का जाप जो ध्यान जमा के किया जाता है कई घंटों से आगे है। जैसे आप सुमरन करने बैठते हैं, ध्यान आपका बिजनेस में है, खाने में है, किसी और काम धंधे में है, तो चाहे 2 घंटे बैठे रहो, क्योंकि आप जीभा हिला रहे हैं उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं होगा, आत्मिक नशा नहीं चढ़ेगा, मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे नहीं आएंगे। बाकी आत्मा को उसका फायदा आत्मिक शांति के रूप में, आवागमन जन्म मरण से आजादी के रूप में आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जीते जी अगर खुशियां हासिल करनी है और आपके अंदर कहीं इच्छा है कि आप वो नशा लेना चाहते हैं, बहुत मस्ती है, बड़ी लज्जत है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वाद है। दुनिया में 2 स्वाद मशहूर है, जीभा का और इंद्रियों का। और ये दोनों स्वाद ही क्षणिक है। आधा घंटा, 10 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो मालिक के नाम का स्वाद है वो इससे अरबों गुना ज्यादा है और परमानेंटली है। वो कंटिन्यू रहता है, लगातार। अगर आप रसगुल्ले के शौकीन हैं, मुंह में डाला, चबाया, मीठा लगता रहता है, जैसे निगल गए मुंह बकबका हो जाता है। आपका तो दिल करता है कि वो रसगुल्ले का स्वाद हमेशा बना रहे, पर आपके कहने से क्या होता है? वो तो कुछ देर के बाद खत्म होना है। इंद्रियों के भोग विलास में आज लोग डूबे हुए हैं, पर हम आपको वो स्वाद बता रहे हैं। एक बार लेने में टाइम तो लगता है, कंसंट्रेट बनाने में, सुमरन करने में, लेकिन एक बार अगर आप इस पॉइंट पे 10वें द्वार में पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस धुन को सुन लेते हैं, तो वो स्वाद आएगा जो अरबों गुना बढ़ के है और परमानेंट रहेगा। फिर क्यों क्षणिक स्वाद के लिए झगड़े करते हो? चोरी, यारी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इनका मकसद कहीं ना कहीं स्वाद भी है। कोई इंद्रियों के भोग विलास, कोई जीवा का स्वाद। सारे बोझ उतर जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, और जो आनंद, परमानंद आप सोच भी नहीं सकते, वो कंटिन्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
जिंदगी बार बार नहीं मिलती, खास करके इंसान की। इसे बर्बाद ना करो, बल्कि इसमें नजारे लो, खुशी से जियो। मौत का टाइम निश्चित है, पर आपको मालूम नहीं, फिक्स है वो टाइम। खास करके श्वास, जितने श्वास आपको दिए गए हैं, जब वो पूरे होंगे तो जाना होगा। क्या पता कब पूरे हों, किस मोड़ पे पूरे हों, कुछ मालूम नहीं है। आप उम्मीद लेके चलते हैं, बड़ी उम्मीदें होती हैं, और एक क्षण में बुलावा आ जाता है, सारी उम्मीदें धरी धराई रह जाती हैं। इसलिए आप वेट ना करो, इंतजार ना करो। जो समय आपको मिला है, ये आपका अपना है, इसमें मालिक का नाम जपो। फिर देखो, तमाम जिंदगी एक बहार की तरह गुजरेगी, कभी पतझड़ नहीं आएगा। तो आप आत्मिक शांति से माला माल हो जाएंगे। घर परिवार में बहार छा जाएगी, और मालिक ने जो नियामतें, जो स्वाद, लज्जत, खुशी इंसान के लिए बनाई है, उससे भी बढ़ के आप हासिल कर पाएंगे। वरना पशु और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे पशु खाते हैं, निकाल देते हैं, वैसे आप भी खा लिया, पी लिया, निकाल दिया, कुछ नहीं, बिल्कुल पशुओं की तरह। अरे आपके लिए बड़े नजारे, बड़े स्वाद इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप राम नाम से जुड़ जाओ, भक्ति करो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग सुनो, ना कि इधर उधर की बातें करो। आप बात करना चाहते हैं, सत्संग के बाद कर लो, किसने रोका है? पर यही तो है चंचलता, मन की चंचलता। सत्संग सुनते नींद आती है, जम्हाइयां आने लगती, गपशप मारने हो, एक एक फुट उछल के बात करते, लेग पुलिंग करनी हो, बाजू चढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे कुश्ती लड़नी हो, यानी किसी दूसरे की बुरी कहनी हो तो होश ही नहीं रहता। ये चुगली, दे निंदा, दे बुराई। और जब सत्संग सुनना है, कभी इधर खाज, कभी उधर खाज, कभी यूं कभी यूं, मन कहता फंस गए, कब छूटेगा पीछा। चूहे भी कूद रहे हैं, अब तो हाथी कूदेंगे। गप मार रहे हो, चुगली निंदा, टाइम कब बीत, ओ इतना टाइम पता ही नहीं चला यार, तब नहीं हाथी कूदे अंदर। बिठा दो तो आप बहनों को, भाइयों को एक जैसी हो गए आजकल। देखो फिर क्या चलता है। थोड़े से जानकारी वाला मिल जाए फिर तो कहने क्या है। तो इन फजूल की बातों का क्या फायदा? पूछो, तंदुरुस्त है क्या? अल्लाह राम से प्यार है? इसमें भी आप कुछ नहीं दे सकते, लेकिन उसको शर्म आएगी कि मैं राम का नाम ही नहीं लेता। आपके पूछने से हो सकता है वो जाप करने लग जाए
और वो जाप करने लग जाए, आपको भी फल मिलेगा। एक दूसरे से मिलो, नारा लगाओ और पूछो तेरा सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, ये पूछा करो। या तो सामने वाला सुमरनी करने लग जाएगा या फिर कोई और गली ढूंढेगा। और अगर वो सुमरन करने लग गया, सेवा करने लग गया, आपको फल मिलेगा। हो सकता है वो आपको गाली भी निकाल दे, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जब आप बार बार पूछेंगे, नारा लगाया, सुमरन कैसा है, कितनी सेवा करता है, हो सकता है उसको गुस्सा आ जाए, यार ये पीछे ही नहीं छोड़ता, ये तो गुरुजी ने जासूस लगा दिया मेरे पीछे। क्योंकि मन बड़ा जालिम है। लेकिन आप यकीन मानिए, इस तरह से आप भी सुमन करेंगे और दूसरे को भी करना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला पलट के यही पूछेगा तेरा कैसा है। सामने वाला भी ऐसे ही पूछो। एक ने नारा लगाया, भाई कैसा है तेरा सुमरन, बताओ। मैं तो भाई 10 मिनट सुबह शाम करता हूं, सेवा भी कर लेता हूं। अब तू सुना, तेरा सुमरन सेवा कैसी है। ये सोच के कहीं चुप ही ना हो जाना, यार आप पूछते ही नहीं, ना वो पूछे ना मैं पूछूं। तेरा रांझा राजी मेरी हीर राजी, ऐसा ना करें। आप प्रण कीजिए कि हाँ भाई सतगुरु को कुछ देना है और हम आपका ये तोहफा जरूर स्वीकार करेंगे सच्चे दिल से। तो सच में आप एक अलग खुशी अनुभव करेंगे। एक तो ये वचन याद आएंगे, सत्संग का ये घड़ी याद आएगी, नेचुरली आपको फल मिल जाना, ये याद आती। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। वरना किसके पास फुर्सत है, टाइम ही नहीं है। ना गृहस्थियों के पास है और ना त्यागियों के पास। हालांकि गृहस्थी भी टाइम दे सकते हैं और त्यागी तो फिर पूरा त्यागी है, उसका तो काम ही राम नाम जपना, सेवा करते रहो, राम नाम जपते रहो, बढ़िया ही बढ़िया। और हम आपको गारंटी देते हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं चाहे त्यागी, इस युग में आप अमल करके देखिए, आपके परिवारों में सुई से लेके हाथी तक की कमी रह जाए, हम आपको जो मर्जी गारंटी ले लो, यानी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होगी, हाथी से मतलब बड़ी से बड़ी भी मालिक पूरी कर देंगे। क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। तो आप अपने शरीर को तंदुरुस्त करेंगे, समाज को तंदुरुस्त करेंगे। जरा सोचिए, आपकी वजह से आपका परिवार, आपके आने वाली कुलें, पीढ़ियां, पीछे जो कुलें हैं उनका उद्धार होगा। वो मां का दिल कितना ठर जाएगा, बाप की छाती कितनी चौड़ी होगी, जिसके बच्चे की वजह से उसके बाप दादा परदादा तर जाएंगे, जिसके बच्चे की भक्ति की वजह से घर में बहारें आ जाएं, बैठे बिठाए आशीष निकलेगी उनके दिलो दिमाग से और वो उसका फल फिर से आपको मिल जाएगा। कितनी खुशियां होंगी, जिंदगी बहार बन जाएगी। ऐसे ना टेंशन लिया करो। तो भाई सतगुरु दाता ने सबको ये तरीका बताया, जिन्होंने अमल किया देखो कितने नजारे आते हैं, कितनी खुशियां आती हैं। कि मालिक आपको पावरफुल बनाए अच्छे कामों में और बुरे काम आपके अंदर से निकालने के लिए आपको पावर दे। ये मालिक से दुआ करते हैं और सबको अल्लाह वाहिगुरु राम बेइंतहा खुशियां बख्शते हैं, बरकतें नियामतें अदा करते हैं। जो उनकी औलाद को
बिछड़ी हुई संतान को उनसे मिला देते हैं। इस संसार में सब कुछ जो भी है उस मालिक का है, परमपिता परमात्मा का है। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, बुरा सोचो ना, और बुरी वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से सबको जोड़ो। आप जुड़ो, दूसरों को जोड़ो। यकीनन जिनको आप जोड़ेंगे उनके नरक जैसे घर में स्वर्ग जन्नत बनेगा। बनने का श्रेय या बनाने का श्रेय आपका होगा, और मालिक आपसे भी कुछ छुपा के नहीं रखेंगे। कई बार आदमी सेवा करता है और सोचता है कि सेवा का मेवा मिला तो नहीं। क्या आप सोचते हैं धन दौलत ही मेवा है? क्या आप सोचते हैं मोटर गाड़ियां बगीचे ही मेवा है? जो सेवा करता है, साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने ये वचन फरमाए, नगदो नगद फल देंगे। तो पता नहीं कितनी भयानक बीमारियां, कितनी भयानक परेशानियां जो आपको आने वाली थी, बिना एहसास के वो आने से पहले खत्म कर दिया करते हैं। आपको एहसास तक नहीं होता, और आप कहते हैं कि सेवा का मेवा नहीं मिलता। वचन कभी झूठे नहीं होते। साईं दाता रहबर ने जो भी वचन किए करवा रहे हैं, सच हुए सच है और सच होते रहेंगे। लाखों करोड़ों लोग इनको देख रहे हैं। तो अगर आप एहसास ही करना चाहते हो कि कैसे आपके कर्म कटे, क्या वाकई सेवा का मेवा आपको मिला, क्या भयानक परेशानियां बीमारियों से आपको मालिक ने बचाया, तो आप घंटा सुबह शाम दिन रात मालिक का नाम जपो, लगातार मालिक के नाम का सुमरन करो। किया गया सुमरन ही आपको दिखाएगा कि कैसे आपकी भयानक बीमारियां, कैसे आपकी भयानक परेशानियां वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सतगुरु मौला पल में दूर कर देते हैं। बल्कि वो अपनी औलाद सारी दुनिया को समझते हैं, और कोई औलाद का बुरा हो सकता है कलयुग में कर दे, पर आम तौर पे कहा जाता है कोई अपने बच्चों का बुरा नहीं किया करते। माँ बाप, संत वो सच्चे माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद का यहां तो क्या अगले जहान में बुरा होने नहीं देते। करना तो बहुत दूर की बात। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।